अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अहमद फ़ारूक आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक माह कबल मेरे पास एक मरीज़ आया और मुझसे कहने लगा कि भाई आप यूट्यूब पे जड़ी बूटियों के इतने फ़वाइद बताते हो, होमियो मेडिसिन के इतने फ़वाइद बताते हो, मगर जड़ी बूटियों और होमियो मेडिसिन से कभी किसी को फ़ायदा भी हुआ है? तो मैंने कहा कि जड़ी बूटियाँ तो अल्लाह पाक की नाज़ल की हुई मेडिसिन है और अल्लाह पाक ने इनमें शिफा रखी है। तो वो मुझे कहने लगा कि मुझे एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी है, बहुत पुरानी है, मैं एलोपैथिक अद्वियात खा खा कर थक गया हूँ। पहले डॉक्टर साहब मुझे 20 mg की मेडिसिन देते थे और अब मुझे वही 40 mg मेडिसिन खाना पड़ती है तो फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा कि अपनी हिस्ट्री सुनाओ। तो उसने मुझे बताया कि जब ये मर्ज़ शुरू में पहले जब मैं कोच में बैठता था तो मुझे कोच में घबराहट होती थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक आ गई कि अगर मैं दिल बांध कर कोच में बैठ भी जाता तो जब कोच चलने लगती तो मुझे ऐसा लगता कि हम मर जाएंगे। मैं कोच रखवाता और उतर जाता। अगर मैं जुम्मा पढ़ने मस्जिद जाता तो बार बार वज़ू करता रहता और अगर गुस्ल करना शुरू करता तो बार बार गुस्ल ही करता रहता। जब हम कमरे में बैठे होते, अगर कमरे का कोई दरवाज़ा बंद कर देता तो मेरी जान पर बन जाती, भाग कर दरवाज़ा खुलवाता, शोर गुल करता कि दरवाज़ा खोल दो। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि हमारे घर के सहन में भी यही कंडीशन हो गई और मैं घर से बाहर भागता, लेकिन बाहर जाकर भी कोई फ़र्क ना पड़ता। मेरी हालत वैसी ही रहती, हर वक्त अल्लाह पाक का खौफ ज़हन पे तारी रहता। अगर किसी से जितनी मर्जी दुश्मनी हो तो मेरा दिल करता कि मैं उस इंसान के भी हाथ चूम लूँ। मेरे ज़हन पे ये बात सवार हो गई कि सब ने मर जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। और फिर मेरी हालत ये हो गई कि किसी से जितनी मर्जी दुश्मनी हो तो मेरा दिल करता कि मैं उस इंसान के भी हाथ चूम लूँ। मेरे ज़हन पे ये बात सवार हो गई कि सब ने मर जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। और फिर मेरी हालत ये हो गई कि मैं घर में अपने चेहरे पर कपड़ा लेकर रोता रहता। एक दिन मेरे घर वालों ने कि मैं रो रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन और इंतहाई एंजाइटी हो गई और मेरा दिल करता था कि मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँ, यानी ख़ुदकुशी कर लूँ। तो मेरे घर वालों ने जब ये मेरी हालत देखी तो घर वाले मुझे साहिवाल डॉक्टर मुर्तज़र मेहंदी के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए और मुझे मेडिसिन दी, जो मैंने 9 मंथ तक मेडिसिन खाई। 9 मंथ के बाद जब हम दोबारा चेकअप करवाने गए, बीच में हम 3 माह बाद भी विज़िट करते रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 बाद डॉक्टर साहब ने मेरी मेडिसिन जब बंद करवा दी तो मेडिसिन बंद करने के 8 दिन बाद फिर वही हालत हो गई। हम डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब ने फिर 9 माह दवाई खिलवाई और फिर बंद कर दी, तो फिर वही हालत हो गई। फिर हम चीचावनी लाहौर से एक डॉक्टर आता है आमिर वसीम, उसके पास चले गए। डॉक्टर साहब ने वही मेडिसिन डबल डोज में दे दी। पहले 20 mg गोली शुरू होती थी और उससे फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब 40 mg गोली हर रोज़ मुझे खाना पड़ती है, तब जाके मेडिसिन असर करती है। तो वो मुझे कहने लगा कि क्या फ़ायदा आपके इल्म का, आप लोगों के पास कोई देसी या होमियो मेडिसिन है, आप सिर्फ वीडियो बनाते हो। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैं आपको दवाई बनाकर दे देता हूँ, शिफा देना मेरे रब का काम है। तो दोस्तों, मैंने नुस्खा अल्लाह पाक का नाम लेकर उसको इस्तेमाल करवाना शुरू किया तो अब अल्लाह पाक ने अंग्रेज़ी मेडिसिन से उस भाई की जान छुड़वा दी। अब माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन मैंने उसे बोला कि भाई आप ये नुस्खा 3-4 माह मुसलसल खाएँ, फिर छोड़ के देख लेना, अगर
फिर वही हालत हो गई तो सारी उम्र इसको इस्तेमाल करते रहना, क्योंकि ये तो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। दरअसल दोस्तों, जब दिल कमज़ोर हो जाए, जिस्म में पानी की मकदार बढ़ जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन का मर्ज़ होता है। ये नुस्खा और भी बहुत सारे अमराज का इलाज है, इससे कब्ज़ भी रफ़ा हो जाती है और भी बहुत सारे अमराज का शाफी इलाज है। इन अमराज की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है। तो मेरे भाइयों, नुस्खा के अज्जा को नोट फरमा लें। इन सन को आम चीज़ें समझकर परेशान ना हो जाना। अगर किसी भाई को ये मसला हो तो बनाकर इस्तेमाल ज़रूर करना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। तो दोस्तों, नुस्खा जो है वो नोट फरमा लें। भाइयों, आपने लौंग लेने हैं 1 तोला, दारचीनी लेनी है 3 तोला, जावत्री लेनी है 2 तोले, मुसब्बर लेना है 6 तोला और हंजल लेना है 4 तोला। तो दोस्तों, इन तमाम अशिया को आप ग्राइंड कर लें, बारीक कर लें, किसी छाननी में से छान लें। तो इस पाउडर को आपने 4 रत्ती से 1 माशा तक दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और आपका जो दिल घबराता है, आपको एंजाइटी परेशानी होती है, जो भी इससे रिलेटेड मर्ज़ है, इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ाका होगा। तो आप इस दवाई को मुसलसल जारी रखना। इंशाल्लाह 1 माह के बाद आपकी जो तबीयत है बिल्कुल ठीक हो जाएगी।